प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको संत कबीर जी की जीवनी सुनाएंगे। ये बात आमतौर पर मानी जाती है कि उनका जन्म 1398 में श्री गुरु नानक देव जी के जन्म से 71 साल पहले हुआ था। कबीरपंथी कबीर जी को मानने वाले कहते हैं कि वे 120 साल तक जिए और उनकी मौत की तारीख 1518 बताए। लेकिन हजारी प्रसाद त्रिवेदी की रिसर्च पर भरोसा करते हुए एक ब्रिटिश स्कॉलर शार्लोट वॉर्डनविले इन तारीखों पर भरोसा करती हैं और उन्होंने साबित किया है कि संत कबीर की मौत की सही तारीख शायद 1448 है। कबीर का जन्म बनारस में हुआ था और उन्हें नीरू और उनकी पत्नी नीमा ने गोद लिया था, जिन्होंने उनका नाम कबीर सबसे ऊंचा रखा था। कबीर के एक बेटे का नाम कमाल था और माता लोई से एक बेटी का नाम कमाली था। परंपरा से हिंदू होने के बावजूद वे मुस्लिम थे, पेशे से बुनकर। कबीर ने कहा कि उन्हें खुद भगवान ने भेजा था। 15वीं सदी में बनारस ब्राह्मण कट्टरपंथियों की जगह और उनका सीखने का गढ़ था। इस शहर में जिंदगी के हर पहलू पर ब्राह्मणों का मजबूत कब्जा था। इसलिए जुलाहा नाम की एक नीची जाति के कबीर को अपनी सोच का प्रचार करने में बहुत मुश्किल समय से गुजरना पड़ा। कबीर और उनके मानने वाले शहर में एक जगह इकट्ठा होते और ध्यान करते। ब्राह्मणों ने वेश्याओं और दूसरी नीची जातियों को उपदेश देने के लिए उनका मजाक उड़ाया। कबीर जी ने ब्राह्मणों का विरोध किया और इस तरह अपने आसपास के लोगों का दिल जीत लिया। इसमें कोई शक नहीं कि आज बनारस शहर का सबसे मशहूर और अहम इंसान कोई और नहीं बल्कि संत कबीर है। भले ही वे बनारस शिवपुरी में थे, उन्हें गुरमत का ज्ञान नहीं मिला था। शिवपुरी में उन्हें बस पाखंडियों का झुंड मिला। सगल जन्म शिवपुरी गया, वहां उन्होंने बीजक लिखा। वे मगहर गए, वहां उन्होंने गुरमत मतलब पवित्र लोगों की संगति शुरू किया और फिर से बानी लिखी जो गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद है। बनारस लौटने पर उन्होंने वही बानी फैलाई। मगहर में उनकी मौत हो गई। हालांकि रामानंद जी उनके बाहरी गुरु थे, लेकिन आखिर में कबीर ने ही रामानंद जी को सच्चा ज्ञान दिया। असल में पिछले 3 युगों में उन्होंने अपने नाम बताए, सत, सुकृत, मुनींद्र और करुणामय। उनके समय में एक मुस्लिम हमलावर तैमूर लंग या लंगड़ा तैमूर के हमले से बनारस तबाह हो गया था। कबीर ने मुल्लाओं और दिन में 5 बार काबा की ओर झुकने के उनके रीति रिवाजों की भी बुराई की। स्थापित और लोकप्रिय धर्मों की खुली बुराई करने के कारण कबीर बनारस और उसके आसपास के हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के गुस्से का शिकार बन गए। कबीर ने अपने विश्वासों का प्रचार करने के लिए बनारस और उसके आसपास की यात्रा की। वे पहले पूर्ण गुरु हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के रहस्यों को बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने उजागर किया। उनके 2 पद देखें, दोनों का शीर्षक है करनैनो दीदार। उन्हें पंडितों और मौलवियों दोनों से विरोध का सामना करना पड़ा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें कई तरीकों से सजा देने की कोशिश की, जैसे डुबोकर, आग में डालकर और हाथी के पैरों तले रौंदवाकर। उनके पद, हालांकि संत मत के सबसे बड़े रहस्यों को शामिल करते हैं, फिर भी आज भी आम आदमी के दिल के करीब हैं। वे अक्सर प्रचलित रीति रिवाजों की बुराई करने के लिए कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उनकी रचनाओं में बीजक, ग्रंथावली, शब्दावली और अनुराग सागर शामिल हैं। बनारस के राजा उनके शिष्यों में से एक थे। उनके कई मशहूर शिष्य थे, जैसे धर्मदास जी, मीर तकी, गणक जी, पीपा जी, धन्ना जी और सदाना जी। संत कबीर जी की मृत्यु। कहा जाता है कि जब वे स्वर्ग के लिए निकले तो अंतिम संस्कार के मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़ा हो गया। आखिरकार महान कबीर की याद में उनकी कब्र और एक समाधि मंदिर बनाया गया, जो आज भी मगहर में एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। अपना बहुमूल्य समय निकालने और हमें सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अधिक जन्म साखियों और सिख इतिहास को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।